और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर से बड़ी खबर है, आजम खान की जेल बदल दी गई है। आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जेल ट्रांसफर के दौरान आजम खान ने एनकाउंटर का डर भी जताया। उन्होंने कहा, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी, जबकि बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला है 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ, और इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ले को 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी करीब 26 महीने तक आजम खान जेल में रहकर आए थे, और अब एक बार फिर से जेल हुई है। सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से 7 साल की, तीनों को, तंजीन फातिमा को, आजम खान को, अब्दुल्ला आजम को। अपडेट ये है कि तीनों को ही यहां से शिफ्ट करने की खबर आई है सामने। हालांकि तंजीन यहीं रामपुर जेल में ही रहेगी, और जो अब्दुल्ला आजम है, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान को भी शिफ्ट किया गया है सीतापुर जेल में। हालांकि जब शिफ्ट किया जा रहा था तो उस वक्त आजम खान ने ये डर जाहिर किया कि आजम खान का एनकाउंटर हो सकता है जेल ट्रांसफर के दौरान। आजम खान ये कहते हुए नजर आए कि हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। 7 साल की सजा सुनाई है एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। नहीं बैठ पाएंगे भाई, हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा आदमी नहीं, हमारी कमर ही नहीं है शादी, हम बीच में नहीं बैठ सकते। नहीं, हम नहीं बैठ सकते। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी जाना नहीं बैठाओ। और इस वक्त अमीक जमाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अमीक जी, आजम खान इस बात का डर जाहिर कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। जेल में शिफ्ट कर दिया गया है सीतापुर जेल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय आजम खान साहब को अभी रामपुर में रखा गया था, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रातों रात का ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या खेल है कि उनको रात में आजम खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को चेताना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जी के दफ्तर को गंभीरता से इस बात को नोट कर लेना चाहिए। अगर माननीय आजम खान साहब की जान और माल को कुछ हुआ तो समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि आपको राजनीतिक परिवेश में बहुत बुरे नतीजे आपको झेलने पड़ेंगे। अगर कोई चूक उनकी सुरक्षा में चाहे अंदर हुई, चाहे उनको ले जाने में हुई। आज माननीय आजम खान साहब इस तरह की बात कहने पे क्यों मजबूर हो गए हैं? इस देश की असेंबली में उन्होंने दशकों बिताए हैं। कभी उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से नफरत नहीं करी, कभी उन्होंने कल्याण सिंह जी से नफरत नहीं करी, कभी उन्होंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से नफरत नहीं करी। लेकिन एक ऐसा नेता अगर कोई बात बोल रहा है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है अमित जी, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अभी हम लोग अमीक जमाई से बात कर रहे थे, अचानक से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया आजम खान को, एनकाउंटर का डर भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जेल में शिफ्ट किए जाने का निर्णय प्रशासनिक आधार पर होता है, जेल की सुरक्षा को लेकर के। और चूंकि आजम खान जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़ी शख्सियत रहे हैं, कई बार सांसद, विधायक, मंत्री, ऐसे कई भूमिकाएं उनकी रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी सिक्योरिटी, थ्रेट परसेप्शन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है। लेकिन आजम खान जिस तरह की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हताशा है। ये उनकी, आज उनको जिस तरह से लग रहा है कि कानून के शिकंजे में वो फंस गए हैं, कानून के शिकंजे में आज जब वो मजबूती से पकड़ में आए, तो आज इस तरह की बातें कह के वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करूंगा उन्हें। अमित जी, क्या सिर्फ ये सहानुभूति बटोरने के लिए आजम खान की तरफ से इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है क्या? देखिए, आजम खान साहब ने पूरी जिंदगी कभी थर्ड क्लास पॉलिटिक्स नहीं करी। मैं अपने दोस्त राकेश भाई को बोलना चाहता हूँ कि आजम खान साहब जब भी नेताजी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नंबर 2 पे उनकी पास सबसे बड़ी शक्ति थी
लेकिन 92 ऑनवर्ड जिस तरह की उत्तर प्रदेश में राजनीति दंगे कराने की, फसाद कराने की हुई, आजम खान साहब ने कभी निजी तौर पे बदला लेने की भारतीय जनता पार्टी से कोई भी पहल नहीं करी। तो जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की दुश्मनी, जिस तरह का नफरत, क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवेश से आते हैं, क्योंकि इस देश में सोशलिस्ट लीडर में, मुसलमानों में वो सबसे बड़े चेहरे हैं, तो आप उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। मैं राकेश बाबू, मैं सम्मान से कहना चाहता हूं, क्या ये हुकूमत ताजिंदगी रही है? ये ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, डूबेगा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने से पहले इस देश के संविधान में और संविधान से बनी हुई न्यायपालिका में क्या आपका भरोसा नहीं रह गया है? आजम खान कोई आज राजनीतिक आरोप में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है, बल्कि पूरा ट्रायल कंक्लूड करके आज कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है और सजायाफ्ता आजम खान है। ये दोषी सिद्ध अपराधी के तौर पर दोष सिद्ध आजम खान है। आजम खान के स्थान में कसीदे पढ़ने से पहले आपको न्यायपालिका को आदेश देखना चाहिए, जिस आदेश से स्पष्ट है कि आजम खान ने किस प्रकार से अपराध किए हैं। और आजम खान के अपराध की कोई एक कहानी नहीं है, आजम खान के अपराध की कहानी रामपुर में भरी पड़ी है। 100 से ज्यादा जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये आजम खान की शख्सियत को बताते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति आजम खान को सिरमौर बनाया था, और अब भी आजम खान की कसीदे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज न्यायपालिका ने जो फैसला किया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालतों में जाकर के अपील कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत के आदेश को स्टे न किया जाए, इस पर रोक न लगाई जाए, तब तक आजम खान एक दोष सिद्ध अपराधी है। और ऐसे में किसी अपराधी के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शित करना ये समाजवादी पार्टी को नुकसानदायक है। समाजवादी पार्टी जो आजम खान ने किया है, आजम खान को उन्हीं की करने की तो सजा मिल रही है ना, वो तो प्रूफ भी सभी के सामने है। आप इसी अगर मामले को देख लें तो ये जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट थे, दोनों की फोटो सबने देखी है। जिस तरह की उन्होंने कृत्य किए हैं, सजा उन्हीं की तो भोग रहे हैं। आपको दो नजीर सामने रखता हूं। हाँ। इंसाफ की जो नजीर है, हाँ। एक साहब थे गोरखपुर में जिनके ऊपर 307 की गंभीर धारा थी, और एक साहब और थे, वो तो सोचिए कि मंदिरों में चंदे चोरी करने के आरोप थे, उनकी एफिडेविट में अभी भी सजा हुआ है। लेकिन क्योंकि राकेश बाबू की सरकार आ गई, तो वो दोनों तो विशेष जो फैसला बीजेपी थोड़ी सुना रही है, फैसला तो कोर्ट का है और सभी को मान्य होना चाहिए। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ कि 307 का अपराधी केस विड्रॉ करा लिया अपने ऊपर क्योंकि वो सरकार में है। डिप्टी सीएम के पास सारे केस विड्रॉ हो गए क्योंकि वो सरकार में है, और आजम खान सब अपराधी हो गए। नहीं तो आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं राकेश जी? की जो नजीर पेश की जा रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ। भारत की राजनीति की, उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक इतिहास की जब से जनसंघ पैदा हुई है, ये सबसे खतरनाक थर्ड ग्रेड पॉलिटिक्स है। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने सत्ता में आने पे क्या किया था। ये सत्ता नहीं रहेगी एक दिन। राकेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं और आप सामने रहेंगे, मैं आपसे निगाहें मिलाऊंगा जब आपका सूरज डूब जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का। राकेश जी, जवाब दीजिए। एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की अफवाह और भ्रम फैलाने के प्रयास से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुधीर नागरिक जो आपके चैनल को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि कोई भी कानून के जानकार व्यक्ति इस बात को बता सकता है कि कोई भी मुकदमा, विशेष करके 307 जिस धारा का जिक्र कर रहे हैं, 307 जैसी धारा का मुकदमा बिना कोर्ट की अनुमति से वापस नहीं हो सकता है। ये केवल सरकार की मनमर्जी पर नहीं होता है, और कोर्ट सरकार के अधीन काम नहीं करती है। कोर्ट स्वतंत्र है, इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, उसके बावजूद बार बार ये कहना सरकार ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, ये सरकार का किया नहीं है। आजम खान ने जो कुकृत्य किए थे, जो आजम खान के कारनामे थे, जो उनकी करतूतें थी, आज उनका फल उनको मिल रहा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी को तो क्षमा याचना करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से कि उन्होंने आजम खान जैसे इस प्रकार के कुख्यात व्यक्ति को लगातार संरक्षण देने का काम किया, टिकट देकर के उनको बड़ा नेता बनाने का काम किया। माफी मांगने की बजाय अब भी वो सरकार पर आरोप कर रहे हैं। अरे भाई, ये सरकार की एफआईआर केवल नहीं है, अब ये फैसला आ चुका है। अब फैसले के अगेंस्ट में आप चाहें तो अपील करें, लेकिन बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी आपका, अमीक जमे जी आपका भी।